हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक नई चैप्टर पढ़ाऊँगी जिसमें एक कविता है। इस कविता का नाम है एक गीत वर्षा का। ठीक है, तो इस कविता के बारे में आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो बच्चों, आप लोग सभी अपना अपना बुक निकालो। कौन सा बुक? हिंदी सुरभि फॉर क्लास 5 एंड पेज नंबर 26। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है। पहले है कविता के बारे में। तो बच्चों, वर्षा में भीगना आपको बहुत अच्छा लगता होगा। आप में से कुछ बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कड़ाहट से डर भी जाते होंगे। प्रस्तुत कविता भारत की आज़ादी से पहले लिखी गई है। यह वह समय था जब अंग्रेजों का आतंक चारों ओर फैला था। अंग्रेज हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके जेलों में ठूस देते थे। ऐसे में एक बालक आसमान में चमकती बिजली को देखकर क्या सोचता है? आइए पढ़ें। पहले मैं बच्चों कविता पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, पढ़ो। अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से यह पानी। किसने फोड़ घरे बादल की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा। उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका। किसको डांट रहे हैं किसने कहा नहीं सुना माँ का। बिजली के आंगन में अम्मा चलती है किसकी तलवार। कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए। इसलिए क्या आज सीखने आसमान पर है आए। एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो। उसके बच्चों को तलवार चला सिखला आने दो। खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार। तब माँ कर ना कोई सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। पुलिसमैन अपने काका को फिर ना पकड़ने आएगा। देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएगा। अगर चाहती हो माँ काका जाए अपना जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुँचाना। काका जेल ना जाएंगे अब तुझे मांगा दूंगी तलवार। पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। इसको कौन लिखा है बच्चों? सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता को लिखा है। ठीक है बच्चों, चलो इस कविता के बारे में जानते हैं। इसके अर्थ को समझाती हूँ। क्या बोला है? अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से यह पानी। किसने फोड़ घरे बादल की है इतनी शैतानी। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है। प्रस्तुत कविता में क्या बोला गया है? प्रस्तुत कविता में एक बालक आसमान में चमकती बिजली को देखकर क्या सोचता है। ठीक है, तो एक बालक जो है सोच रहा है कि अभी अभी तो धूप बरसे, पर कहाँ से ये पानी आने लगा। हाँ देखो, धूप है और कहाँ से अचानक से पानी आने लगा। तो कह रहा है बच्चों कि अभी अभी तो धूप हुआ था, अचानक से पानी कैसे बरसने लगा। किसने इस बादल को फोड़ने का शैतानी की है। फोड़ का मतलब होता है तोड़ना, फोड़ना। ठीक है, बादल को फाड़ना। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा। उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर राजा। बच्चा जो है कह रहा है सूरज से कि सूरज क्यों बंद कर लिया। जब धूप निकला तो सूरज कैसे बंद हो गया, कैसे पानी गिरने लगा, क्यों सूरज जो है मतलब बंद हो गया। शायद लगता है उसकी माँ ने भी सूरज को बुला लिया, इसलिए सूरज जो है छुप गए और बारिश पड़ने लगी। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है
किसके काका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। जोर जोर से जो है बादल जो है गरज रहे हैं। हाँ, ये गरज रहे हैं और किसको डांट रहे हैं काका, किसने कहना नहीं। बच्चा ये सोच रहा है कि बादल क्यों गरज रहा है, शायद बादल को किसी ने डांटा होगा, इसलिए जो है बादल गरज रहा है। बिजली के आंगन में अम्मा, चलती है किसकी तलवार, कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। बच्चा जो है अपनी माँ को कह रहा है कि बिजली जो है किस आंगन में चलती है और किसकी तलवार जो है ऐसी चमक रही है क्योंकि वो खाली नहीं जाएगी। क्या अब तक तलवार चलाना मारवे सीख नहीं पाए, इसलिए क्या आज सीखेंगे आसमान पर है आए। मतलब जब बिजली कड़कता है तो बिजली जब कड़कता है आसमान में जो एक सीन बनता है ना, बिजली इस तरीके से सीन बनता है तलवार जैसा। तो बच्चा जो है माँ से कह रहा है कि क्या उन लोगों ने तलवार सिखाना नहीं सीखा है, इसलिए सीखने के लिए आसमान पर ये लोग आए हुए हैं। एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखा आने दो। बच्चा जो है माँ को कह रहा है कि माँ मुझे एक बार आसमान में जाने दो, उस आसमान में जाकर उनके बच्चों को मैं तलवार सिखाना सिखा दूंगा। खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार, तब माँ कर ना कोई सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। बच्चा जो है माँ को कह रहा है तब खुश होकर बिजली जो है मुझे एक अच्छी सी चमकती हुई तलवार देगी, उसके बाद माँ हम लोगों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेगा। पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएगा, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। फिर बच्चा जो है कह रहा है कि पुलिसमैन जो है फिर पकड़ने हमारे काका को नहीं आएगा और हमारे हाथ में जो बिजली वाला तलवार रहेगा उसको देखकर ही जो है वो लोग पुलिस वाला जो है दूर से डर जाएगा। अगर चाहती हो माँ काका जाए अब ना जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुंचाना। बच्चा जो है माँ को कह रहा है कि माँ अगर तुम चाहती हो कि काका अब जेल खाना ना जाए तो मुझे जल्दी से बिजली के घर मुझको तुम पहुंचा दो, जिससे कि वहाँ से मैं बिजली वाला एक तलवार लेकर आ सकूं। काका जेल ना जाएंगे अब तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। माँ जो है बच्चों को कह रही है कि काका अब जेल नहीं जाएंगे, तुझको मैं एक तलवार दूंगी, पर बिजली के घर जाने का तू अब कभी विचार मत करना। ओके बच्चों, ओके। समझ में आया बच्चों? आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को ये पोयम समझ में आया होगा। देखो बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चन है। मौखिक प्रश्न, थोड़ी देर पहले कैसा मौसम था? क नंबर का आंसर क्या होगा बच्चों? थोड़ी देर पहले कैसा मौसम था? देखो थोड़ी देर पहले क्या था? धूप था, उसके बाद बरसने लगा, बारिश बरसने लगा। इसका आंसर क्या होगा? थोड़ी देर पहले आसमान में धूप था। ठीक है बच्चों, याद रखना क्या था? धूप था। ख नंबर, सूरज कहाँ चला गया? सूरज जो है वो छिप गया। आसमान में क्या चमक रहा था? आसमान में बादल चमक रहा था। ठीक है। बालक कहाँ जाना चाहता था? बालक बिजली के घर जाना चाहता था। ठीक है। आसमान में क्या चमक रहा था पता है ना आप लोगों को? आसमान में बिजली चमक रहा था। ठीक है। और बालक कहाँ जाना चाहता था? बालक बिजली के घर जाना चाहता था। पुलिसमैन किसको पकड़ कर ले जा रहे थे? काका को। किसको? काका को। आशय स्पष्ट करना है। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दिया हुआ है बच्चों, किसने फोड़े ये आप लोग खुद से कीजिएगा। आशय स्पष्ट करना। ठीक है। इसके बाद देखो 2 नंबर, पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये पंक्तियों को आप लोग अपने घर पे कविता को देखकर पूरा कीजिएगा। ठीक है। यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर है, ये सब आप लोग अपने घर पे कर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। बहुत ही आसान ये कविता है। आप लोगों के पास बुक है। अब मैंने इस वीडियो में आप लोगों को पूरा पोयम समझा दी हूँ, पूरा कविता को मैं समझा दी हूँ। तो समझकर क्वेश्चन आंसर को कर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। ओके बच्चों, अगर कोई भी असुविधा हो तो मुझे फ़ोन अवश्य करना। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।